लेट्स क्विकली स्टार्ट एंड रिवाइज दी बिहार पॉलिटी। जल्दी से छोटा सा सेक्शन लेते हैं कि बिहार स्टेट कब फॉर्म हुआ। वो हुआ 12/12/11 को। ठीक है, 12/12/11 को। तो लास्ट में यहाँ पे 12 हो गया क्योंकि यहाँ की जगह खाली थी। 12/12 ये डेट इंपॉर्टेंट है। 22 मार्च, तो 22 मार्च ये जो यहाँ पे लिखा है, इस दिन बिहार दिवस भी हुआ था। ठीक है, सेपरेशन हुआ था बंगाल से जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा। ये याद रखना है कि फिफ्थ है तो किंग जॉर्ज फिफ्थ। फर्स्ट स्टेट असेंबली इलेक्शन 1937 में हुआ। अच्छा, स्टेट असेंबली इलेक्शन देखो, GOI 1935 के अंतर्गत उड़ीसा एंड बिहार का सेपरेशन हो गया। ठीक, बिहार का सेपरेशन हुआ। तो 1936 में बिहार का सेपरेशन उड़ीसा से हुआ, तो 1937 में जाके फुर्सत मिली तो इन्होंने इलेक्शंस कंडक्ट किए। इलेक्शन जब कंडक्ट किए तो लेजिस्लेटिव असेंबली को तो 152 सीट्स दे दी और लेजिस्लेटिव काउंसिल को 30 सीट्स दे दी। अब जैसे कि एक और सेपरेशन हुआ है 2000 में, 15 नवंबर 2000 में, जिसमें वो बिहार जो है वो झारखंड से सेपरेट हुआ। नाउ लेट्स डाइसेक्ट 152। सबसे पहले 152 सीट्स में कांग्रेस विनर रहा और 98 सीट्स जीती। अब हम देखते हैं ये डिवीज़न देखना ज़रूरी है। तो 70 UR ये देख लिया, ठीक है, मतलब जनरल। इसके बाद 15 SC और 7 ST। अब मेरा ये है कि SC और ST को देखो, T है इसमें तो 7 बन रहा है, ये S है मतलब 15, तो SC की 15 सीट्स हैं, ST की 7 सीट्स हैं। 39 मुस्लिम्स। अब देखो M जो है वो कहीं ना कहीं 3 के जैसा है, M 3 जैसा है। अब मुस्लिम में M 2 बार आता है तो 3 स्क्वायर 9, तो दैट इज़ 39 सीट्स हैं मुस्लिम्स की। कुछ भी करके याद करना है भाई, तो फिर ये तरीका है, देख लो, नहीं तो अपना देखिए। फिर श्री कृष्ण सिंह वन इट। ठीक है, ये वाला जो इलेक्शन था उसमें जो श्री कृष्ण सिंह जी थे वो इलेक्ट हुए CM बनने के लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि आप हमें पॉलिटिकल ऑटोनॉमी तो नहीं दे रहे हो, तो फिर हम नहीं बनाएंगे सरकार। तो फिर इसलिए इंडिपेंडेंट पार्टी से मोहम्मद यूनुस बिकेम द फर्स्ट CM ऑफ बिहार। मोहम्मद यूनुस, ठीक है। इलेक्ट कौन हुआ था सबसे ज़्यादा, उससे मेजॉरिटी से श्री कृष्ण सिंह, लेकिन फिर मोहम्मद यूनुस बिकेम दी फर्स्ट CM ऑफ बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी के थ्रू। लेकिन एक्चुअल इलेक्शन तो श्री कृष्ण सिंह जी जीते थे। तो 20 जुलाई 1937 में ही फॉर्म द गवर्नमेंट। इसके बाद फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम कौन होता है, जो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट पर्सन होता है, या फिर तो हम क्या देखेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा जी बहुत वक्त से काम कर रहे थे, ही वॉज़ वेरी वैल्यूड एवरीवेयर, तो इनको प्रोटेम स्पीकर तो बनाना ही था। अब इसके बाद स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की कहानी देख लेते हैं। देखो, दया आ रही थी, राम जी को दया आ रही थी, उन्होंने कहा ठीक है मैं स्पीकर बन जाता हूँ क्योंकि पूरी असेंबली को संभालना है। तो राम जी बन गए, कृष्ण जी बन गए CM, राम जी बन गए स्पीकर। अब जब ये स्पीकर बने तो इन्होंने कहा कि डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए भाई सारी चीज़ों की। तो अब्दुल बरी, मतलब डाइवर्सिटी होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए, तो हम एक मुस्लिम डेप्यूटी स्पीकर भी रखेंगे। तो उन्होंने बरी जी को रिक्वेस्ट किया और वो बरी जी इतने बरीड हो गए उनके बर्डन में कि अरे आप इतनी दया दिखा रहे हैं हमारे ऊपर, इतनी अच्छी पोस्ट दे रहे हैं। तो प्रोफेसर अब्दुल बरी बिकेम द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, अब देखो ये इजी भी है। श्री राम दयालु सिंह जी ने सिर्फ एक टाइम नहीं हमको संभाला, इसके बाद भी आफ्टर इंडिपेंडेंस भी संभालते रहे कि ठीक है हम स्पीकर बने रहेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल पर जल्दी से आ जाए तो 30 मेंबर्स हैं। फर्स्ट चेयरमैन राजीव रंजन थे। 1939 में लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई, ठीक है, और 45 तक कोई लेजिस्लेटिव असेंबली बिहार में नहीं रही। तो अप्रैल 1946 में श्री कृष्ण सिंह जी बिकेम CM अगैन और इन्होंने 1952 तक कंटिन्यू किया। देखो 152 सीट्स पहले जीते, फिर 52 तक ही कंटिन्यू किया, तो 52 याद रख लेना। फिर 36 मेंबर्स। बिहार का 36 का आंकड़ा था ब्रिटिशर से, ठीक है। क्यों भाई, उन्होंने बहुत राज किया, उन पर बहुत लूट करी। तो फिर 36 ही लोग पहुँचे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करने। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिहार के कितने लोग थे, 36, ओके, 36। फर्स्ट जनरल इलेक्शन की बात करें तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हैपन इन 1952 में हाउ मेनी सीट्स वर देयर, 330 सीट्स। 330 सीट्स इलेक्शन इन बिहार एट 330 सीट्स पे हुआ। CM कौन, श्री कृष्ण सिन्हा। डेप्यूटी CM अनुग्रह नारायण सिंह, कृष्ण नारायण। यहाँ पे CM बने कृष्ण जी और डेप्यूटी CM बने नारायण जी। वहाँ पे जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की बात हो रही थी वो हो रही थी राम दयालु जी, और वो इतनी दया के अंदर बरी हो गए
तो क्या हो गया ये, अब्दुल बरी जी। ठीक है, चलो 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ। तो ये देखिए कितनी सारी सीट्स चेंज हुई हैं, कितने नंबर ऑफ द सीट्स चेंज हुए हैं बिहार के। पहले 152 से 330 सीट्स हुई जनरल इलेक्शन में। आफ्टर दैट रिड्यूस हुई 319 से 325 पहुँची। एंड फिर फाइनली एट प्रेजेंट वी हैव 243 सीट्स एट इन 2000। ठीक है, तो 243 सीट्स हैं। लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं, ये तो याद ही करना पड़ेगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इसको ट्रिक के थ्रू कैसे याद करेंगे। तो 40 और 16, LS RS 16 हो गया। ठीक है, RS में है 16। देखो बिहार यूपी में 80 है, तो बिहार कहीं ना कहीं उसका भाई है। अब 80 जितना पॉपुलेशन नहीं है और इतना बड़ा है, तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो मेरा आधा ले लो। आधा आधा करते ना, शेयर करते हैं। तो यूपी में 80 है, तो उसने इसका हाफ करके बिहार को दे दिया एंड इट गॉट 40 सीट्स। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो 40 सीट्स तो हो गई, लेकिन अब RS की 16 सीट्स तो हमको याद करनी ही पड़ेंगी। चलो, फर्स्ट गवर्नर और लास्ट गवर्नर की जल्दी से बात कर लेते हैं। लास्ट है कि पहला गवर्नर, और इसकी थोड़ी सी फ़नी सी ट्रिक है कि फर्स्ट गवर्नर जो मैंने याद किया कि सिफ्टन है। सिफ्टन साउंड्स लाइक सिस्टन, ओके। तो ऑब्वियसली वी नेवर लाइक्ड ब्रिटिशर्स कि वो हमें गवर्न करें वगैरह, तो गवर्नर्स तो ऑब्वियसली बेकार ही लगते थे हमको। तो सिस्टन टाइप का याद कर लो, सिस्टन। और सिस्टन ने क्या किया, हक दो। तो हकदो वॉज द लास्ट, ओके प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट होगी ऑब्वियसली, बट ठीक है याद करने के लिए। तो हकदो वॉज द लास्ट गवर्नर, ओके, एंड द फर्स्ट वॉज सिस्टर्न। तो ये साथ में भी जा रहे हैं। तो सिस्टर्न से हम सिफ्टन याद करेंगे, सिफ्टन और हकदो। येस, दीज टू वर, दिस वॉज द फर्स्ट गवर्नर सिफ्टन। सर जेम्स, अब एक बार सही से नाम देख लेते हैं। सर जेम्स डेविड सिफ्टन वॉज द फर्स्ट गवर्नर एंड लास्ट गवर्नर वॉज सर ह्यूग डो। ठीक है, ओके, हमने क्विकली एक छोटा सा सेक्शन रिवाइज कर लिया।